तो गाइज अगर आपकी भी कोई दुकान है और आप ग्राहकों से लेन देन को पूरा मैनेज करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन से, और आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि खाता बुक ऐप यूज कैसे करो। एंड अगर आपका कोई भी ग्राहक है, जैसे उसने कोई सामान लिया तो किस तरीके से आपको इसमें ऐड करना है, और अगर वो वापस करता है पैसे तो किस तरीके से वो भी ऐड करना है, और अगर यहाँ पे सप्लायर भी है जो आपके दुकान पे माल सप्लाई करता है उसको भी आप मैनेज कर सकते हो पैसों का लेन देन। तो सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप इसको यूज करना चाहते हो। तो हम इसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा ऑटोमेटिक देखिए आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है एंड खाता बुक ऐप में अब लॉगिन हो चुके हैं। अभी सिर्फ आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है। अब आपको कुछ परमिशंस को अलो करना है, जैसे कि नोटिफिकेशन की, तो आपको अलो पर क्लिक कर देना है। एंड हमारे सामने ही ऑप्शन आ रहा है ऐड कस्टमर का, तो आप लोग अभी हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अपने अकाउंट को मैनेज करेंगे। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यू विल गिव और यू विल गेट का ऑप्शन आ रहा है, और सारी चीजें आप यहाँ बहुत हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है कस्टमर का, मतलब कि आपके ग्राहक जो आपकी दुकान पे सामान लेने आते हैं, और दूसरा है सप्लायर, मतलब कि आप कहीं से होलसेल माल उठाते हो या फिर आपके खुद ही दुकान पे माल डिलीवर करने आते हैं, तो वो होते हैं सप्लायर। अब सबसे ऊपर आपको माई बिजनेस का ऑप्शन दिख रहा है, इसी के साथ में पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी जो भी बिजनेस है, जो भी आप लोग जिस चीज की भी दुकान है, उस दुकान का आपको नेम एंटर करना है। एंड अपनी दुकान का नेम एंटर करने के बाद आपको नीचे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड अगर आपकी एक से ज्यादा दुकान है तो वो भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। अभी जैसे मैंने रोहित नाम लिखा हुआ है, तो ये रोहित का सारा डाटा है और इसके अंदर सारे कस्टमर ऐड होंगे। अब जैसे आपकी कोई दूसरी दुकान है तो इसी तरीके से आपको क्रिएट न्यू खाता बुक पर क्लिक करना है एंड उस शॉप का आपको नेम लिख के क्रिएट पे क्लिक कर देना, तो दूसरा आपका ऐड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रोहित के अंदर अब कस्टमर्स को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रोहित से हमने लॉगिन कर लिया, अब आपको ऐड कस्टमर पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलो पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अब जो है आपकी कॉन्टैक्ट सारे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो जो भी आपकी दुकान से सामान लेके जा रहा है, अगर आपके वो कॉन्टैक्ट्स में है तो अच्छी बात है, वहां से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आपको ऐड कस्टमर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे एंड जो भी ग्राहक का नाम है आप यहाँ पे सिंपली से एंटर करोगे। एंड उसका नेम एंटर करने के बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हम कस्टमर पे ही रहने देंगे क्योंकि अभी हम कस्टमर की डिटेल एंटर कर रहे हैं। एंड नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे ऐड कस्टमर पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से देखिए ये कस्टमर ऐड हो चुका है राहुल। एंड जैसे कि राहुल आपकी दुकान से कोई 2000 रुपए का सामान लेके गया है, तो उसको ऐड करने के लिए आपको यू गिव पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे कीबोर्ड आ जाएगा, उसके थ्रू ही आपको 2000 रुपए एंटर कर देने हैं एंड नीचे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप यही एसएमएस राहुल को भेजना चाहते हो तो आप यस पे क्लिक करोगे, वरना आप नो पे क्लिक करोगे। अब ये रिकॉर्ड है जो हमारे खाता बुक में ऐड हो चुका है, और इसी तरीके से आप और भी कस्टमर ऐड कर सकते हो। एक कस्टमर मैं और ऐड कर लेता हूं एंड ये सामने ही शो रहा है कि राहुल ने जो 2000 रुपए का सामान हमारी दुकान से लिया हुआ है। एंड इसी तरह हम एक और कस्टमर ऐड करते हैं, आपको ऐड कस्टमर पे क्लिक करना है और इसी ऐड कस्टमर पे दोबारा से क्लिक करना है। एंड उसका नेम क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे नेम मोहित लिख देते हैं, एंड उसका फिर से आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको ऐड कस्टमर पे क्लिक कर देना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद अब मोहित भी आपकी दुकान से जैसे 500 रुपए का सामान लेके गया है, तो आपको यू गिव पर क्लिक करके जैसे 500 रुपए का सामान लेके गया तो आपको एंटर कर देना है, और नीचे यहाँ पे डिटेल्स आ रही कि क्या सामान वो लेके गया, आप वो भी चीज यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और आज की डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। अगर आप पिछला डाटा भी इसमें ऐड करना चाहते हो, जैसे कि 31 जुलाई का डाटा ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से आप वो डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आज का आपको आज ही ऐड करना है, आप पुराना भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर कोई बिल वगैरह है तो आप अटैच बिल पे क्लिक करके वो बिल भी अटैच कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन सेव्ड हो चुकी है। अब हम इसको बैक करेंगे तो ये भी हमारे होम स्क्रीन पे आ जाएगा, तो जैसे कि 2 कस्टमर ऐड हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि जैसे राहुल ने 2000 का सामान लिया, अब कुछ पैसे वो देने आ गया, तो हम राहुल पे क्लिक करेंगे एंड आप लोग कस्टमर को डायरेक्ट डाटा भी सेंड कर सकते हो, जैसे कि उसे रिपोर्ट सेंड कर सकते हो पीडीएफ के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भेज सकते हो, या उस पर छोटा फोन है तो उसको सिंपली एसएमएस भी कर सकते हो। तो इसके दिए हुए पैसे को ऐड करने के लिए अब आपको यू गोट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप यू गोट पर क्लिक करोगे
अब कितने पैसे इसने रिटर्न किए, एग्जाम्पल के लिए जैसे इसने 1000 रुपए रिटर्न किए और डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको बिल नंबर, आइटम नंबर कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, और बिल वगैरह है तो बिल अटैच कर लेना और उसके बाद आपको नीचे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब जो राहुल के 1000 रुपए कट के सिर्फ 1000 रुपए रह चुके हैं और सारा डाटा देखिए यहाँ पे क्लियर होता जाएगा कि 2000 रुपए का सामान ये 544 पे 1 अगस्त को लेके गया था और 547 पे ये 1000 रुपए हमें दे गया। तो अब इसका बैलेंस है जो 1000 रुपए बचता है, तो हमें सिर्फ राहुल का बैलेंस 1000 रुपए शो होगा। अब इसी तरीके से जैसे कस्टमर हम लोग ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से आप सप्लायर भी ऐड करोगे। तो उसके लिए आपको सप्लायर्स पे क्लिक करना है एंड मानिए कि कोई सप्लायर हमारे दुकान पे 50,000 रुपए का सामान दे के गया, तो अब आपको ऐड सप्लायर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू सप्लायर। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो वहां से आप सिलेक्ट कर लोगे, वरना आपको ऐड न्यू सप्लायर पे क्लिक करना है। अब सप्लायर का क्या नाम है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, जैसे कि मैं अनुज एंटर कर लेता हूँ और मोबाइल नंबर में आपको उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। पहले जब हम डिटेल्स एंटर कर रहे थे तो कस्टमर की थी इसलिए कस्टमर पे टिक था, अब सप्लायर की कर रहे हैं तो सप्लायर पे टिक है। अब उसके बाद आपको नीचे ऐड सप्लायर पे क्लिक कर देना है। अब हम कस्टमर्स में क्या कर रहे थे, यू गेव पर क्लिक कर रहे थे, बट अब हमें यू गोट पर क्लिक करना है क्योंकि हमने इससे जो है 50,000 रुपए का सामान लिया, तो उसके लिए हम यू गोट पर क्लिक करेंगे एंड जब हमारे पास टाइम होगा तब इसकी पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 50,000 रुपए का डाटा एंटर कर देते हैं और आप उसी तरीके से जैसे कस्टमर का आप लोग यहाँ पे डिटेल्स, आइटम नंबर डालते थे, वैसे ही सप्लायर के लिए भी है, डेट भी है और अटैच बिल है, सेम टू सेम इंटरफेस है। आपको नीचे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से सप्लायर की डिटेल देखिए एंटर हो गई है। अब कह रहा है कि हम सप्लायर को भी SMS भेज सकते हैं यस पे क्लिक करके, बट हमने नहीं भेजना तो नो पर क्लिक कर देना। अगर आपको भेजना होगा तो यस पे क्लिक कर देना। अब देखिए यू विल गिव 50,000 रुपए, हमें 50,000 रुपए देने हैं अनुज के जो कि सप्लायर है। उसके बाद हम मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हमें सप्लायर की डिटेल दिख रही है कि हमें 0 रुपए लेने पर 50,000 रुपए देने हैं और इसी तरीके से आप कस्टमर्स की भी डिटेल देख सकते हैं कि हमें टोटल 1500 रुपए लेने, किस तरीके से मोहित से 500 रुपए और राहुल से 1000 रुपए। अब सप्लायर की बात करते हैं कि जैसे आप उसको पैसे देंगे तो किस तरीके से यहाँ पे कट होगा। सिंपली से हम सप्लायर अनुज पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अब हमें यहाँ पे यू गिव पर क्लिक करना है क्योंकि हम जो है पैसा उसका रिटर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम 20,000 रुपए की उसकी पेमेंट अभी कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने 20,000 रुपए एंटर कर दिए और बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ट्रांजैक्शन सेव्ड हो चुकी है। देखिए 50,000 रुपए का हमने सामान लिया था सप्लायर से, 20,000 रुपए दे दिए जो कि डिट्टो आपको डेट टाइम सब कुछ दिखता है और 30,000 रुपए हमारे पेंडिंग बचे हुए। अब जैसे कि कोई कस्टमर का हिसाब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वो भी मैं समझाता हूँ कि आपको कस्टमर को कैसे हटाना है। हम यहाँ कस्टमर पे क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए राहुल के 1000 रुपए बचे थे, राहुल ने अब हमें 1000 रुपए भी दे दिए हैं, तो यहाँ पे हम यू गोट पर क्लिक करेंगे और राहुल का डाटा हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे 1000 रुपए का और सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब जो राहुल का डाटा है देखिए पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और सेटल्ड अप में 0 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, मेन स्क्रीन पे चलना है। राहुल का डाटा 0 आ रहा है तो इससे अब हमें कोई मतलब नहीं और यहाँ पे आप 100, 200, 500, 1000 जितने मर्जी कस्टमर ऐड कर सकते हो एंड अगर आपको इसे नहीं हटाना तो नहीं भी हटा सकते हो, बट मैं आपको बताता हूँ कि किसी का 0 रुपए बच जाता है तो कैसे आपको उसे हटाना है। अब हम राहुल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो व्यू सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक करने के बाद हमें सारी डिटेल्स शो होगी और नीचे यहाँ पे डिलीट कस्टमर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दोगे और इस पे क्लिक करने के बाद एक बारी फिर से कहेगा कि क्या आप इस कस्टमर और उसकी सारी ट्रांजैक्शंस को डिलीट करना चाहते हो, तो हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ये देखिए राहुल का सारा डाटा यहाँ से क्लियर हो चुका। अब सिर्फ मोहित बचा है जो कि 500 रुपए देने हैं उसने, तो यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे नीचे रिमाइंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसे याद भी दिला सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जिस तरीके से आपको याद दिलाना है। अब आप लोग यहाँ पे सेकंड दुकान भी आप अपनी ऐड कर सकते हो, इसी तरीके से आप उसमें भी डाटा रख सकते हो। तो ये सब करने के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो, जैसे कि किसी का बिल जनरेट करना काफी सारे सामान का, तो वो भी यहाँ पे अब आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है, कितनी सेल हुई है, कितनी परचेस हुई है और आपका एक्सपेंस कितना हुआ है, सारा डाटा आपको यहाँ पे शो होगा। और आइटम्स पे क्लिक करके आप अपने आइटम्स और प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हो और मोर पे आप क्लिक करके जैसे आपकी दुकान वगैरह है तो पूरे स्टाफ को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आप अपनी कैश बुक देख सकते हो, टोटल कलेक्शन देख सकते हो और भी काफी सारी सेटिंग्स थी। बाकी मैंने मेन सेटिंग्स आपको बता दी कि कैसे कस्टमर और सप्लायर का डाटा आपको ऐड करना है। अभी भी आप लोग एक चीज भूल रहे हो कि नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना।